नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। और आज हम देखने वाले हैं कि जो इंडियन का आईटी मार्केट है इंडिया का, उसकी तबाही क्या मंजर लेकर आ रही है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं सीधा इंडियन आईटी इंडेक्स पर। ये है हमारा आईटी इंडेक्स और इसमें मैं खोल लेता हूं इसको। इसके इंडिकेटर्स को कुछ हटा दिया जाए। बस यहाँ देखो आप, ये आईटी इंडेक्स है। ये केवल इंडेक्स नहीं है, ये हमारे को ओवरव्यू दिखाता है कि क्या लेवल का हालत ख़राब हो रहा है मार्केट में। ये लेवल था वो था 46,000 का और ये आया है 28,000 के ऊपर। अब जो चीज़ चल के आ रही है कि यहाँ पर कि इन्फोसिस की वैल्यूएशन क्या थी, यहाँ पर विप्रो की वैल्यूएशन क्या थी, यहाँ पर टीसीएस की वैल्यूएशन क्या थी, यहाँ पर परसिस्टेंस की वैल्यूएशन क्या थी, यहाँ एचसीएल की वैल्यू क्या थी, यहाँ कोफार्स की वैल्यू क्या थी, इन सब की वैल्यूएशन कितनी थी और इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मार्केट में एआई का जो बोलबाला आया, एआई जो मॉडल आया, इन्होंने कितना एक्सेप्ट किया उतना नहीं किया, लेकिन इनकी दुर्दशा हो गई। अब देखो, कोई भी कंपनी किसी की वैल्यूएशन कैसे बनेगी। मान लीजिए उसके सपोज करके 2.5 करोड़ शेयर उसके मार्केट में है, मान लेते हैं 2.5 करोड़ मार्केट में है और वो 1,000 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो इसकी वैल्यूएशन आएगी 2.5 करोड़ के ऊपर 1,000 रुपये की वैल्यूएशन, तो वो उसकी मार्केट कैप होती है। लेकिन वही कंपनी यदि 2.5 करोड़ शेयर उसके मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और वो अपने आप में 5,000 का स्टॉक बन जाता है, तो जो उसकी वैल्यूएशन आती है वो उस लेवल पर होती है कि उसका वैल्यूएशन की क्या होती है, उस लेवल पर स्टॉक कितना है उतना उसकी वैल्यूएशन आ जाती है। उसी के आधार पर उसका रेवेन्यू निकल कर आता है, उस रेवेन्यू के बाद में नेट प्रॉफिट आता है और वो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज दिखाता है। लेकिन यदि कोई चीज़ 5,000 वाली चीज़ है, उसका प्राइस आके 1,200 रुपये पे टिक जाए, तो अब आप सोचो कि उसकी वैल्यूएशन की क्या दुर्दशा होगी, बर्बादी तरह हो जाएगा। अब कहाँ आप एक बार कैलकुलेट करके देखो कि 2.5 करोड़ के शेयर के आसपास मार्केट में ट्रेड होते हैं, हर दिन वॉल्यूम होता है और कई प्रमोटर के पास में होते हैं, कहीं एफआईआई डीआई के पास में होते हैं, लेकिन फिर भी इतने स्टॉक्स का वॉल्यूम होता है। वो एवरीडे किसी न किसी कंपनी का लगभग इतना चलता है, बड़ी कंपनियों का। तो जब आपके पास में इतना वॉल्यूम है, आपके पास रिलीज शेयर इतने हैं, तो आपकी वैल्यूएशन भी तो घट रही है ना, जैसे नीचे नीचे आते हैं तो टाइम कर। तो अब मैं केवल इंडेक्स को चार्ट में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इसको समझने की कोशिश करना। जो चीज़ 46,000 पे थी वो अभी 28,000 पे आके रुक गई। अब ये इंडेक्स यहाँ पर ही नहीं रुका, क्या ये ऊपर जाने के चांस पे है? अभी मूड ही खराब है इसका, स्विच और न्यूट्रल मूड में चल रहा है। अब ये कंपनियों में क्यों क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन हुआ, क्या मार्केट में आधी हो गई कंपनियाँ? अब इसके लिए आपको मार्केट का जो चार्ट है वो देखना पड़ेगा। अभी आप जाइए मार्केट में और जाकर वहाँ पर कोई भी एक ऐसी आईटी कंपनी लगाइए जैसे एचसीएल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मार्केट में जो एचसीएल का लेवल है, पहले था 2,000 रुपये। ये 2,000 था, वो कब हो गया, यहाँ पर 1,100 रुपये पर आ गया। अभी 2,000 वाली चीज़ ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिलने लगे, तो इसका मतलब 50% रिड्यूस। इसके मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि 1,00,000 ही शेयर इसके मार्केट में थे, तो जो इसकी 2,000 की वैल्यूएशन थी, 1,00,000 के ऊपर जो वैल्यूएशन थी, वो अब वैल्यूएशन कैसे निकलेगी 1,00,000 के ऊपर? वो अब केवल 1,000 रुपये 1,100 रुपये के ऊपर वैल्यूएशन आ रही है, तो इसका मतलब 900 रुपये पर शेयर के ऊपर लॉस है कंपनी को। तो रेवेन्यू में भी तो लॉस हुआ है, फिर उसके मार्केट कैप में भी तो लॉस हुआ है, मार्केट कैप भी तो गिरा है। कंपनी जितनी आगे बढ़ती है, उसका प्राइस बढ़ता है, उतनी शेयर की वैल्यूएशन बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो, आप एचसीएल ही नहीं, आप किसी भी कंपनी को ले लो, इन्फोसिस को ले लो, इन्फोसिस भी 2,000 से लेकर 1,090 तक आ गया। और कोई टीसीएस भी होगा, मेरे एलटीएमआई है, ये भी ऊपर के लेवल पर 6,500 से 4,000 पहुंच गया। एलटीटीएस है, ये भी 6,000 से 3,000 पहुंच गया। एम्फेसिस है, ये भी 3,600 से 200 तक आ गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो फाइनेंस सेक्टर में आ जाता है। नौकरी भी डाउन है, परसिस्टेंस भी डाउन है, जो 6,800 था वो 4,800 हो गया। अब मैं आपके सामने केवल एक रेशियो रखता हूँ कि क्या ये मार्केट कैप वाली जो चीज़ें हैं ये तो हम साइड में रख देते हैं। अब इन कंपनियों में क्या बर्बादी शुरू हुई कि इन लोगों ने अपने आप को ही तैयार नहीं किया। देखो क्या होता है, कुछ चीज़ों की एआई आप लेकर चलो 2017 में, जब एक नारायण मूर्ति का, जो इन्फोसिस के हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है। उनके एक जो कंपनी के डायरेक्टर ओनर थे, क्योंकि
जो मेन हेडिंग वाले होते हैं वो कंपनी चलाते हैं, प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी नहीं चलाते, वो उस चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं। उन्होंने एआई में इन्वेस्ट करने की बात करी, लेकिन इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया और मना कर दिया कि हम एआई में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सब कंपनियों ने, टीसीएस ने एआई को हब बनाने की कोशिश करी, लेकिन इन सब के साथ में टीसीएस भी डूब गई। और टीसीएस में कोई बहुत ज़्यादा ग्रेविएशन नहीं है कि टीसीएस भी 4500 से लेकर अभी तक मेरे हिसाब से टीसीएस दिखाई देता हूँ मैं, टीसीएस यहाँ देखो आप, ये इसका टॉप है जो कि है लगभग 4600 रुपये का। तो कोई चीज़ जो कि 4600 रुपये पर ट्रेड कर रही है वो आज के दिन आपको 2300 रुपये के आसपास मिले, 23 दूनी 46, तो ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो अब ये क्या हुआ, इन सब चीज़ों का हालत ख़राब हो गई है। 50% डाउन होने का मतलब अब आपके पास में जो कैपिटल है आपको उसी से काम करना पड़ेगा, उसी से सबको सैलरी देनी है, उसी से आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए तैयार करना है, उसी से आपको न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए, ट्रेवल्स के लिए, टूर्स के लिए, वीज़ा के लिए सारी की सारी चीज़ें निकालनी है। तो बात यहाँ तक है कि कोई भी कंपनी है वो कहाँ तक सस्टेन करेगी, कहाँ नहीं सस्टेन करेगी। नहीं, इन सब चीज़ों ने, इन लोगों ने अपने आप को वर्ल्ड लेवल के ऊपर है वो स्टेबल ही नहीं किया। स्टेबल नहीं किया आप कैसे कह सकते हो? मैं नहीं, आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़िए कि क्यों दुर्दशा हुई। 4 दिन 5 दिन पहले का ये आर्टिकल है, उस आर्टिकल को देखो आप। उसमें मेरे को नाम भूल गया लिखा किसने है, कोई इकोनॉमिक्स के ही हैं, उन्होंने प्रोफेसर, उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी और एनालिसिस के साथ में 3 लोगों ने उसको लिखा है। एक बेंगलुरु के हैं, एक दिल्ली के हैं और एक पंजाब के हैं। तीनों प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने एनालिसिस करके दिया। क्या चीज़ें बताई कि एक तो इंडिया की इकोनॉमी है वो एआई में कम इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके कारण से हम लोग बहुत अच्छे से एक साइड में आ गए हैं। वर्ल्ड वाइड हमें दिखाया जा रहा है कि हम 4th नंबर पर रैंक होल्ड कर रहे हैं एआई के मॉडल में, पर फिर भी हम बकवास काम कर रहे हैं। हमारा काम है वो अच्छे लेवल का नहीं है, क्योंकि हम यदि अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते तो जो यूएस का मार्केट है वो हाई लेवल पर इंटैक्ट है अभी भी, और उसकी आईटी कंपनियां हैं वो बूस्ट कर रही है, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है। इंडिया का मार्केट नहीं चल रहा है। अब लोग कहेंगे कि इंडिया का मार्केट तो जो यूएसए और ईरान का वॉर हुआ है उसकी वजह से नीचे आ गया है। अरे यूएस और ईरान का वॉर हुआ है, उसकी वजह से प्राइस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो क्रूड ऑयल की वजह से हो रहा है। वहाँ पर अलग सिनेरियो चल रहा है। आईटी कंपनियों का आउटसोर्स होता है वो यूएसए से होता है, और सारा का सारा सर्विस सेक्टर है, ना कि कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर या कोई ट्रांसपोर्ट सेक्शन की। उससे हमारे को जितना डॉलर बढ़ेगा यहाँ इनकम बढ़ रही है। जो चीज़ $80 पर रुपये पर आ रही थी, $1 के इक्वली हम लोग यदि 80 रुपये ले रहे थे, तो अब 96 के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर तो रेवेन्यू बढ़ने के साथ में प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन इसका रिलेशन इस आईटी सेक्टर से नहीं है। आईटी सेक्टर का रिलेशन हुआ कि मार्केट के साथ में हमने कदम ताल नहीं मिलाया, मार्केट के साथ हम स्टेप टू स्टेप नहीं चल पाए, जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई। अब हमारी कंपनियाँ क्या कर रही है? बैठ के रो रही है, बस क्या कर रही है? बैठ कर रो रही है, कुछ नहीं कर रही। और दूसरी बात, उसके साथ साथ में न्यू हायरिंग बंद है, कोई जॉब नहीं दे रही है। एआई सारी रो रही है बैठ के कि एआई आएगा। पहले इनको एआई दिखाई नहीं दे रहा था, अब ये कह रहे हैं कि हम ही लोगों ने डेवलप किया। अरे भाई, तुम लोगों ने डेवलप किया तो तुम इसको आगे भी तो बढ़ाओ। इतने हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास वॉलेंटियरिंग है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास में एक से बढ़कर एक इंजीनियर है, हमारे पास सब चीज़ें हैं, लेकिन आप उसमें होने से नहीं होता यूज़फुल, आप उसको करने से होता है। तो जब करोगे तो तभी तो आएगा ना सारी चीज़ें। तो अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मार्केट का प्रेडिक्शन है वो कह रहा है कि इन लोगों की दुर्दशा ऐसे अभी कुछ टाइम के लिए बनी रहेगी, जब तक कि ये लोग उसमें बराबर की हिस्सेदारी पे नहीं पहुंच जाए कि एआई को हम सपोर्ट कर रहे हैं, एआई बहुत डेंजर है तो करते रहते हैं, लेकिन उसको यूज़फुल नहीं बनाते। तो इस प्रकार से किसी भी कंपनी की 50% वैल्यूएशन गिरने के बाद उनको अकल आई है। अब ये लोग इसी क्वार्टर में उन्होंने भयंकर रूप से इन्वेस्टमेंट और भयंकर रूप से स्टडी रिसर्च स्टार्ट कर दी और वर्किंग स्टार्ट कर दिया एआई के ऊपर। अभी कुछ स्टॉक एआई के ऊपर बन भी रहे हैं, कुछ स्टॉक है वो एआई पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का कोई राय नहीं दे रहा हूँ। नो इन्वेस्टमेंट, नो बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन है, यहाँ पर केवल एनालिसिस चल रहा है। तो ये मार्केट की इंडस्ट्री का हाल है इंडिया में।
मैं आपके पास कुछ तथ्य रखूंगा जो कि आपके सामने होंगे कि हम लोग क्यों पिछड़ गए, आईटी इंडेक्स में, आईटी सेक्टर में हम लोग इतने पीछे क्यों होंगे, जहां पर हमारा डंका बजता था वही हमें लुटिया डुबाने की ओर आ रहा है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, बेल बटन को प्रेस जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एनिमेशन के साथ में आएगा, जिसमें मैं आईटी इंडस्ट्री की पोल खोल के रखूँगा आपके सामने।